राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने सोचा है कि करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन आप लोगों को कराएं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। दूसरा प्रश्न है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। तीसरा है कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को 35वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो आपको पता है सारनाथ यूपी में स्थित है। तो यूपी का 45वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो सारनाथ को घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। पांचवा प्रश्न है कि दुनिया का पहला त्रिसेवा मतलब सेना, नौसेना और वायुसेना अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। क्या है उस अभियान का नाम? समुद्र प्रदक्षिणा। तो दुनिया का पहला त्रिसेवा अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। छठवां प्रश्न है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो चंडीगढ़ किया गया। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। सातवां प्रश्न है कि वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में पहला स्थान वो मिला है पाकिस्तान को। आठवां प्रश्न है मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता। नवा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला पदक जीता झंडू कुमार ने। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि कक्षा 1 से 11 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक मुख्य विषय के तौर पे शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो पंजाब है। ध्यान रखिएगा, पंजाब भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो AI को कक्षा 1 से 12 तक मुख्य विषय के तौर पे शामिल कर लिया है कि जैसे सब बच्चे इंग्लिश, मैथ, हिंदी पढ़ते हैं वैसे अब AI को भी पढ़ेंगे। तो इसमें पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। 11वां प्रश्न है कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं किलियन एम्बाप्पे। 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो बने हैं किलियन एम्बाप्पे। 12वां प्रश्न है 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 170वीं। 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 170वीं जयंती मनाई गई। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 13वां प्रश्न है कि युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन राजस्थान। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो राजस्थान में।
14वां प्रश्न है, किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तो किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल राज्य बन गया है। 15वां प्रश्न है कि जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। तो ऐसा किस देश ने कानून पारित किया है? तो वो किया है फ्रांस ने। फ्रांस में ये नियम है कि 15 लगाया गया है अभी हाल ही में जुलाई 26 में ही, कि यदि कोई बच्चा 15 वर्ष से कम है तो वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता है, उसके लिए बैन कर दिया गया है। 16वां प्रश्न है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो अलीरेजा फिरोजजा ने जीता। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो अलीरेजा ने जीता। 17 नंबर का प्रश्न है कि 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए अजित डोभाल को चुना गया है। 18वां प्रश्न है कि 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो में किया गया। ग्लासगो, ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन ग्लासगो में किया गया। 23 जुलाई से 4 अगस्त तक चला था। 19वां प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। 20वां है कि भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कॉर्ड किसने लॉन्च किया? भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कॉर्ड किसने लॉन्च किया? तो एनकैश ने लॉन्च किया। 21वां प्रश्न है, मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है मेघालय में। 22वां प्रश्न है कि 2026 के फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हरा के किस देश ने खिताब जीता? तो स्पेन ने जीता। अर्जेंटीना को हरा के स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का खिताब जीता। 23वां प्रश्न है कि मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते को स्वीकार करने वाला भारत का कौन सा सदस्य बन गया है? करने वाला भारत कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो भारत 123वां सदस्य बना है। मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO समझौते को स्वीकार करने वाला भारत 123वां सदस्य बन गया है। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में संचालित किया जाएगा। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। 25वां है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, जिसका अनावरण खेल मंत्री ने नई दिल्ली में किया? तो उसका नाम है पीको। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभांकर का नाम है पीको। 26 नंबर का प्रश्न है कि 19 जुलाई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया? तो वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया। 27वां प्रश्न है कि छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक युवक शुरू किया गया? तो वो राज्य है आपका बिहार। बिहार में युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक युवक शुरू किया गया बिहार में।
28वां प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बना है भारत का? तो वो बना है मध्य प्रदेश। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। 29 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वीएस रतनवेल। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वीएस रतनवेल। 30वां प्रश्न आइए देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया? तो वो दिया गया गुजरात को। 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया? तो गुजरात को दिया गया। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? क्या है? पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। 32 नंबर का प्रश्न है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो फिल्म का नाम है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके बाद 33 में आते हैं। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद की गैलरी कहाँ शुरू की गई है? तो हल्द्वानी में शुरू की गई है। 34 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया है। 35वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो वो राज्य है गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो वो राज्य है गुजरात। 36वां प्रश्न है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 37वां प्रश्न है कि भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस स्थान पे शुरू किया गया? तो वो है लद्दाख। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस स्थान पे शुरू किया गया? लद्दाख में। 38 नंबर का प्रश्न है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन के साथ और किसे दिया गया है? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को तो मिला है, बट उनके साथ किसी और को भी मिला है। किसको मिला है? तो वो है ममूटी को। 39 में है कि हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया? तो रामायण मास को शुरू किया गया केरलम में। केरल का नाम पहले केरल था, अब केरलम कर दिया गया है, तो केरलम में शुरू किया गया रामायण मास। 40वां प्रश्न है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम TNA पोर्टल शुरू किया? सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम TNA पोर्टल शुरू किया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। नालम TNA पोर्टल शुरू किया गया तमिलनाडु में। अब 10 प्रश्न और हमारे बचे हैं। इसी तरह हम डेली देखा करेंगे 50 करंट अफेयर और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं ऐसे बहुविकल्पीय कराऊंगी, और भी तरीके से करंट अफेयर हम आपको देते रहेंगे, और जितना कराएंगे बस उतना तैयार करिए, मत पढ़िए एक्स्ट्रा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हम बहुत करा देंगे, हम आपको कम नहीं कराएंगे।
तो हम करंट अफेयर ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं कि दिन रात उसी को पढ़ते रहें और सब्जेक्ट वीक कर लें, तो ऐसा नहीं है। और आपको बताना है कि हमारे विजेता बैच से जुड़ जाइए। आज भर आप लोगों को ऑफ़र है, आज भर फीस 1700 है, कल से फीस 1999 हो जाएगी। आज भर स्वतंत्रता दिवस का ऑफ़र है, तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी सर्च करेंगे और विजेता बैच बाय नाउ कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और आपको जुड़ने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9452869335। डेली 3 लाइव क्लासेस, 2 से 3 वीडियो। आज भक्ति काल स्पेशल टेस्ट पेपर है, अब जो जुड़े होंगे टेस्ट देंगे, और नहीं जुड़े हैं आप तो आपको पेपर नहीं मिला होगा। तो पेपर है, बहुत अच्छा पेपर बना है, जीके जीएस का भी पेपर होगा। तो आप सभी इस नंबर पे नोट करके संपर्क करके विजेता बैच से ज़रूर जुड़े और अपने दोस्त मित्र साथी सभी को जोड़ें। तो 40 तक हमने देखा था, अब आते हैं 41 नंबर से देखते हैं। और 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। 42वां प्रश्न है कि 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आज ही 16 अगस्त है और आज ही का देखिए करंट अफेयर मिल गया हमें, तो 42 का हो जाएगा सी। पश्चिम बंगाल जो सरकार है वो आज के दिन को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाएगी, आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 43वां प्रश्न है कि लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, वो बनी है क्रांति गौड़। 5 विकेट ली थी एक ही मैच में, और लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रांति गौड़ बनी है, नाम याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है वस्त्र एवं परिधान उद्योग। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वस्त्र एवं परिधान उद्योग। 45 में है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सिक्किम का स्थान पहला है। 46वां है कि किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल के कर्तव्य भवन रखा गया? तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही नाम सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया गया है। 47 नंबर का है कि मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिश्केक में किया गया। मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिश्केक में। 48 में है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो कोपनहेगन को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो कोपेनहेगन को। 49 में है कि उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर किस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाया है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगा के रिकॉर्ड बनाया है। 50वां प्रश्न है कि विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिंडा नोस्कोवा ने। लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब जीता। तो विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा ने। लिंडा नोस्कोवा ने। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करंट अफेयर के देखे और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस जितना करंट अफेयर जितना जीके हम कराएंगे उतना आप तैयार कर लीजिए, बहुत है टीजीटी पीजीटी के लिए। आप उससे अधिक परेशान ना हो,
लेकिन हाँ, इसे आप बार बार देखेंगे, बार बार तैयार करेंगे और मैं प्रयास करूँगी सुबह में आपको करंट अफेयर की डेली क्लास एक मिल जाए। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और विजेता बैच से ज़रूर जुड़ें। और आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।